हरिद्वार में त्रिदेव वास करते हैं, लेकिन इस मोक्ष की नगरी में एक शक्ति पीठ भी है जो सती के त्याग की गवाह है। और तो मैं आप सभी को लेकर आई हूँ माँ माया देवी के मंदिर, और ये वो स्थान है जो सुनाता है सती के क्रोध और भोलेनाथ के अपमान को ना झेल पाने के बाद सती के आत्मदेह की कहानी। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है माँ माया देवी का प्रवेश द्वार। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और मैं आप सभी को कराती हूँ माँ माया देवी के दर्शन। और नाभि गिरी थी, और बाकी जहाँ जहाँ पे 51 टुकड़े गिरे थे, मतलब वो अलग अलग से मतलब शक्तिपीठ टोटल 52 टुकड़े गिरे थे, वो अलग अलग जगह गिरे थे। यहाँ पे सिर्फ इनका पूरा शरीर था, जो शरीर जलता ना, स्किन जल जाती है, जो आत्मा मेन जो होती है वो यहाँ पे विराजमान। अच्छा, तो मतलब माया रूप है, मतलब सारी जितनी माया है एक तरह से देखा जाए तो शरीर जितना भी है माया ही है, तो इन्हीं का वो है। ठीक है। तो दूसरा श्री कृष्ण की बहन थी माया देवी, वो भी यही है। अच्छा। इन्हीं का उन्होंने आह्वान किया था जन्म के टाइम पे। ठीक है। तो इनमें जो है किसी का भाग्य बदलने की भी शक्ति होती है। तो इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की जो है आयु थी बहुत छोटी, जन्म होते ही मृत्यु थी, तो उनकी मृत्यु अपने ऊपर ले ली थी, उनको जीवन दान दिया था। अच्छा। मेरे को एक जानकारी और है कि जो मतलब माता है, मतलब दक्ष, जो राजा दक्ष थे, उन्होंने यज्ञ कुंड में नहीं बुलाया था भोलेनाथ जी, तो इनको लगा कि उनके पति का अपमान हो गया, तो वो उन्होंने उस यज्ञ कुंड में भस्म वो हो गई थी, और भस्म होने के बाद यज्ञ कुंड में नहीं हुई थी। तो कौन से मतलब यज्ञ कुंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, वो यज्ञ चला हुआ था, कभी भी यज्ञ में कोई भस्म नहीं होता। उन्होंने जो है अपने हर स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो पंडित होते हैं या फिर कथावाक होते हैं, तो अपने कहानी चुटकुले के हिसाब से कथा का चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर देते हैं। मूल कथा ऐसा होता है, देखो मूल कथा सुनाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। ठीक है। अब हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, जो कोई जमाई दे रहा है, कोई सो रहा है, तो मुझे वो मैंने भी वो ऑब्वियसली मैंने वो नेट से और किताबों से हजारों लोग हैं। ठीक है। तो उनका जो है मेन होता है अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना, आकर्षण। ठीक है।
तो उसके लिए वो थोड़ा कहानी जो अपनी मेन कथा होती है उसको कहानी का रूप देके चुटकुलेबाजी में वो कथा इधर से उधर पहुंच तो जाती है। जैसे कहें कि भोलेनाथ जी क्योंकि क्रोध में हो गए थे और उनको पता चला था कि सती जो माँ है उन्होंने अपना शरीर भस्म कर दिया है, तो उनके मृत शरीर को वो पूरे ब्रह्मांड में लेके घूम रहे थे। ब्रह्मांड में लेकर नहीं घूमे थे। और ये कथा है, ये दक्ष गया आपका वहाँ पे दक्षेश्वर ठीक है? महादेव वहाँ से पूर्व दिशा ये है, ठीक है। अच्छा। वहाँ से पूर्व दिशा की और रोते हुए आए थे, ठीक है। वो यहाँ आए थे, यहाँ खड़े होके जो रो रहे थे उनको लगा कि अब ना अपने घर के लिए वहाँ से आके मना करने के बाद यहाँ आके बेइज्जती हो गई, अब क्या करूँ, तो उन्होंने अपने आत्माग्नि से शरीर को जला दिया, ठीक है। आत्माग्नि से शरीर को तो जला मतलब दिया। ये फिर तो गलत यहाँ पे बताया है। हाँ, यहाँ पे जो है भोलेनाथ उनका शरीर लेके ऐसे खड़े थे, तो विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो विनाश के देवता है, जी, जी, बिल्कुल। हर चीज का विनाश कर देंगे। तो तब उन्होंने सुदर्शन चक्र चला के 52 टुकड़े किए थे। तो यहाँ किए थे। हाँ, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन नेट पे और जगह मैंने जहाँ से प्राप्त करी थी कि वो गलत है कि ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में वो लेके घूमे थे। दिया हुआ है साथ में, ठीक है जी। पूरा हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब सही जानकारी मुझे दी। मुझे यही मालूम था जो मतलब मैंने नेट पे और किताबें में पढ़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में भोलेनाथ जी लेके घूम रहे थे और तब विष्णु जी आए थे और उन्होंने सुदर्शन चक्र से इनके 52 टुकड़े किए थे और वो अलग अलग जगह पे, लेकिन आप बता रहे कि यहीं पे वो आए थे और यहीं पे उनके फिर 52 टुकड़े किए गए थे और यहीं पे उन्होंने अपना शरीर जलाया था। ये भी मुझे अलग ही पता था। 52 शक्तिपीठों का जो है मेन जहाँ जन्म हुआ ये स्थान थी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कि नमस्ते आपने पंडित जी। जानकारी दी हमें। जैसे ही आप दर्शन करते हैं तो मंदिर की हमेशा परिक्रमा करनी चाहिए, तो मैं परिक्रमा करने के लिए चल रही हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ भोलेनाथ जी को शिवलिंग रूप में विराजमान किया हुआ है। मैंने आप सभी को माँ माया देवी के दर्शन कराए हैं और इनकी मान्यता और इनके ऐतिहासिक के बारे में बताया है पंडित जी ने। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो राजा दक्ष प्रजापति थे उन्होंने यज्ञ कुंड करवाया था और उस यज्ञ कुंड में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया था, लेकिन भोलेनाथ जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था और वो थे सती के पति। तो जब ये बात सती माता को पता चली थी तो उनको लगा कि उनके पिता ने उनके पति भोलेनाथ जी का अपमान किया है, तो उस अपमान को वो सहन ना कर पाई और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी उस कुंड में। और उसके बाद जब ये बात भोलेनाथ जी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और उस अवस्था में वो जो माता सती का मृत शरीर था उसको लेकर वो यहाँ पर आए थे। और मतलब अगर बुक्स में आप पढ़ेंगे और अगर नेट पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा कि मतलब पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे, लेकिन सबसे पहले भोलेनाथ जी यहाँ पर लेके आए थे दक्षेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर कुंड हुआ था और मैंने आपको वो दर्शन कराए हैं उस मंदिर के। तो वहाँ से वो यहाँ पर आए थे सबसे पहले और यहीं पर
जो विष्णु जी हैं उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो माता सती का मृत शरीर था उसके 52 टुकड़े किए थे, और वो जो 52 टुकड़े थे वो जहाँ पर भी गिने थे तो आज के समय में वो सारे 52 जगह जो हैं सारे के सारे शक्ति पीठ हैं। ये शक्ति पीठ है, और जो चंडी देवी और मनसा देवी है वो है सिद्ध पीठ। सिद्ध पीठ का मतलब होता है जिनको सिद्धि मिली हुई होती है, और ये है शक्तिपीठ। तो ये मतलब अपने शक्तियों से ही शक्तिपीठ बनी है। और प्लस यहाँ पर पंडित जी ने एक चीज़ और बताई है कि मतलब यहाँ पर जब भोलेनाथ जी सती माता को लाए थे उनके मृत शरीर को, और यहाँ पर उनके 52 टुकड़े हुए थे, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड में लेकर घूमे थे माता सती के शरीर को। तो जब जहाँ जहाँ वो घूम रहे थे तब जो विष्णु जी हैं अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े करते चले जा रहे थे। तो जब वो करते चले जा रहे थे, जो जहाँ जहाँ उनके वो टुकड़े गिर रहे थे वहाँ वो शक्तिपीठ बन रहे थे। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठता देवी माना जाता है, और जिसका इतिहास 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर में देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और यहाँ पे माया देवी का नाभि गिरी। जैसे ही आप माया देवी के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये है जूना अखाड़ा, और यहाँ पर नागे और सन्यासी जो लोग हैं वो उनका ये स्थान है, मतलब यहाँ पर वो लोग रहते हैं।